अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान उत्तर प्रदेश के बहराइच में दंगा हुआ था। बवाल में गोपाल मिश्रा की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद दंगाइयों ने सड़क पर मौजूद घर दुकानों को जलाकर राख कर दिया था। उसके बाद बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, एनकाउंटर भी हुआ, घरों पर नोटिस चिपकाकर उस पर बुलडोज़र चलाने का फरमान भी जारी कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 दिन के लिए बुलडोज़र एक्शन पर रोक लगा दिया है, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। बीजेपी के विधायक ने एक एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने खुद बीजेपी ही के कई नेताओं के ऊपर दंगा भड़काने, दंगा करने का आरोप लगाया है और क्या क्या कुछ उन्होंने अपनी एफआईआर में कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने वहां के प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। विधायक जी ने बीजेपी के ही नेताओं पर यह आरोप लगाया है कि उन लोगों ने पथराव किया, उन लोगों ने गुंडई की, यहां तक कि मेरा बेटा, यानी कि विधायक जी कह रहे हैं कि मेरा बेटा बाल बाल बचा है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा ही है। बीजेपी के विधायक ने बाकायदा एक एफआईआर दर्ज किया है और उसमें उन्होंने बीजेपी के ही कई नेताओं पर यह आरोप लगाया है कि जब मैं राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद मामलात को शांतिपूर्ण तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, माहौल को शांत करने की कोशिश कर रहा था, इसी दरमियान इन लोगों के द्वारा बीजेपी के ही कुछ नेताओं और समेत कुछ लोगों के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात इतने खराब हो गए कि मेरा बेटा बाल बाल बचा और यहां तक कि मुझे ये लोग मार देते। ये बात बीजेपी के विधायक कह रहे हैं। अब यह अलग बात है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद जो है विधायक जी बात से पलट जाएं अगर प्रेशर ऊपर से आए, लेकिन इन लोगों ने पूरी तरीके से वहां के प्रशासनिक व्यवस्था को भी एक्सपोज कर दिया कि आखिरकार कार्रवाई इस तरह की क्यों हुई, जबकि विधायक जी तो बीजेपी के ही कई सारे लोगों पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अब पूरा मामला समझते हैं। देखिए, यूपी के बहराइच में हत्या के बाद हुई हिंसा के मामले में 7 बीजेपी नेताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ। बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव, अनुज रैकवर, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष शुक्ल, पुंडरिक पांडे, अध्यापक श्रावस्ती व सुधांशु राणा पर बीजेपी के ही एमएलए सुरेश्वर सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई। आरोप है कि वे भीड़ को समझाने जा रहे थे, तभी पथराव शुरू हो गया। बीजेपी विधायक के बेटे अखंड प्रताप इस हमले में बाल बाल बचे। अब देखिए, सीधे तौर पर इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसका कॉपी भी आप देख रहे हैं, जिसमें 191, 191, 23, 35, 109, 1, 324, 2, 351, 3, 352, 125 भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस का इस्तेमाल किया गया है। नकल तहरीर हिंदीवादी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर बहराइच महोदय को लिखा गया है। महोदय दिनांक 13 अक्टूबर 2024 को महाराजगंज में मां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन यात्रा के दौरान हिंसा में मृतक राम गोपाल मिश्रा के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के समक्ष गेट पर रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। मैं अपने अंगरक्षकों व अन्य सहयोगियों के साथ पहले से सड़क पर रखे शव के पास पहुंचा। उसके पश्चात जिला अधिकारी श्रीमती मोनिका रानी से मिलने सीएमओ बहराइच के कार्यालय में पहुंचा। वहां जिला अधिकारी, सीएमओ, सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे। उनके साथ मैं लेकर मृतक राम गोपाल मिश्रा के शव के पास पुनः पहुंचा। वहां परिवार व गांव के लोगों से बातचीत करके मृतक राम गोपाल के शव को लेकर हम लोग मर्चरी जाने लगे। तभी कुछ उपद्रवी, जिसमें अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवर, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरिक पांडे, अध्यापक श्रावस्ती, सुधांशु सिंह राणा आदि सैकड़ों लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे एवं गाली गलौज करने लगे। हम लोगों ने शव को लेकर मर्चरी में किसी तरह रखवाया, फिर लोगों ने उपद्रव करना शुरू किया। जिलाधिकारी महोदया कहा कि हम लोग चलकर मूर्तियों के विसर्जन हेतु पैदल चलकर आगरा कर लेते हैं। हम लोग मर्चरी से निकलकर गेट के बाहर जैसे ही सड़क पर मैं व जिलाधिकारी जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हम लोगों की गाड़ी मुड़ने लगती है। उपरोक्त लोगों द्वारा गाड़ी को रोकने एवं शेष बचे लोगों को जान से मारने की नियत से पत्थर आधा चलाने लगते हैं। उसी समय भीड़ से एक फायर भी होता है, जिसमें गाड़ी संख्या उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी 32 JP 9999 इसूज गाड़ी का शीशा टूट जाता है। उस घटना में मेरे बेटे श्री अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बच जाते हैं। उक्त सारी घटना रात्रि 8 बजे से 10 बजे के मध्य की है। सीसीटीवी फुटेज में सारा कुछ स्पष्ट होगा, अतः मुकदमा पंजीकृत करके समुचित एवं आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। देख लीजिए भैया, विधायक जी के बेटे पर जब आई बात तो विधायक जी खुद मैदान में उतर गए हैं और सीधे तरीके से एक्सपोज कर दिया है कि पत्थर असल में किसने चलाया था। अब इस पूरे मामले पर देखना यह है कि प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है। तो नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो को देखकर यह अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि बीजेपी के इस विधायक ने खुद बीजेपी के कई नेताओं पर क्या आरोप लगाया और क्या कुछ उनके बारे में कहा है। जब बात अपने बेटे की आ जाए तो भला कैसे खामोश रह सकते हैं। आपने इस चीज़ को देखा। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।